चलिए अब शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में मंत्री परिषद की बैठक में मास्टर भंवरलाल को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव को पारित किया गया। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन पार्टी की वर्कशॉप कैंसिल होने के बाद दिल्ली लौट गए। माकन आज सुजानगढ़ जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त में उनका दौरा कैंसिल हो गया। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम ने कांग्रेस प्रभारी और पीसीसी चीफ से मुलाकात कर मुस्लिम मेयर नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही फोरम के नेताओं ने उर्दू और पैरा टीचर्स की मांगों को लेकर दांडी मार्च निकाला है। शमशेर भालू की मांगे पूरी कर सम्मानजनक तरीके से यात्रा का समापन करवाने की मांग की। बार काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से आयोगों, बोर्डों में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्तियां देने का विरोध किया। बार काउंसिल के अध्यक्ष सैयद शाहिद हुसैन के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र में वकीलों को आयोगों में नियुक्तियां देने का वादा किया गया है, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर जयपुर हेरिटेज नगर निगम में उनको श्रद्धांजलि दी गई। मेयर मुनीश गुर्जर, डिप्टी मेयर असलम फारूकी, पार्षद मनोज मुदगल समेत अन्य पार्षद और अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार विधानसभा समेत 11 राज्यों के उपचुनाव में कांग्रेस की हार और फिर उस पर अंदरूनी बयानबाजी पर प्रदेश बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस हताशा के दौर से गुजर रही है। जयपुर में फीस की मांग को लेकर 8 दिनों से धरने पर बैठे निजी स्कूल संचालक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। प्रदेश के सभी जिलों से आए निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों ने 2 दिनों में मांगे पूरी न किए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी। जयपुर के खो नागोरियन में पेयजल का संकट गहरा गया है। इलाके में 3 दिन से बीसलपुर योजना के टैंकर से पेयजल सप्लाई बंद पड़ी है। पेयजल सप्लाई करने वाली कंपनी और विभाग के अधिकारियों के बीच मनमुटाव के चलते पानी की सप्लाई नहीं हो रही। मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कम खरीद के चलते प्रदेश के किसानों को करीब 117 करोड़ रुपए की शपथ लगेगी। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा मात्रा के चलते निर्धारण के चलते इस तरह की स्थिति बनेगी। प्रदेश में रबी सीजन की बुआई ने अब जोर पकड़ लिया है। कृषि विभाग के 11 नवंबर तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अब तक बुआई का आंकड़ा पिछले साल से आगे निकल चुका है। पिछले साल 11 नवंबर तक 37,97,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी, जबकि इस बार ये आंकड़ा 45,88,000 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। चलिए अब दिखाते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। जोधपुर के सूरसागर इलाके में मामूली बात पर 2 गुट आपस में भिड़ गए और गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों में कानून का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा। जोधपुर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। शहर के एसएन मेडिकल कॉलेज के 2 बड़े अस्पतालों में कोरोना वार्ड के बेड फेल हो चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दीपावली फेस्टिवल के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते केस के बीच जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने शहर के कोरोना अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मथुरा दास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल का दौरा किया। जोधपुर के न्यू कैंपस रोड के पास सड़क निर्माण के चलते हुए एक तरफा रास्ता बंद हुआ, जिसके चलते लंबा जाम लग गया। इस दौरान कई वाहन चालक को भी परेशानी हुई। अब दिखाते हैं कोटा की बड़ी खबरें। कोटा के इटावा इलाके में चंबल नदी में बेडशीट से बंधी महिला का शव मिला। पुलिस के मुताबिक किसी ने हत्या कर उसके शव को बेडशीट में बांधकर नदी में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी है। कोटा बैराज डैम से निकलने वाली दाई मुख्य नहर में 35 साल के युवक का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला गया। कोटा में शहर में सर्दी बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें बढ़ने लगी हैं। अनंतपुरा इलाके में अज्ञात चोरों ने सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर नकदी, जेवर समेत वाहन भी चोरी कर ले गए। कोटा में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी संजीवनी साबित हो रही है। प्लाज्मा चढ़ाने के बाद 80% मरीज रिकवर हो रहे हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज के अनुसार अब तक 562 मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाया जा चुका है। कोटा में ऐतिहासिक दरवाजों के जीर्णोद्धार के लिए उठाए गए कदम की पूर्व बीजेपी विधायक भवानी सिंह रजावत ने सराहना की। रजावत ने कहा कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल द्वारा लाए गए प्रोजेक्ट से हमारी धरोहरों को संरक्षण मिलेगा। राजनीति से ऊपर उठकर उनकी खुले दिल से सराहना करता है।
अब देखते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर में बाइक को बचाने के चक्कर में एक टेम्पो पलट गया। हादसे में टेम्पो पर सवार 5 लोगों की मौत हो गई। सभी को इलाज के लिए भेज दिया गया है। OLX पर विज्ञापन देकर लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ भरतपुर में पुलिस ने अभियान चलाया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये लोग किसी ठगी की योजना बना रहे थे। भरतपुर के बयाना रुदावल स्टेट मेगा हाईवे पर जाम लगने के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गई। त्योहार के चलते ज्यादातर वाहन निकलने पर जाम लग गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। भरतपुर नदबई में अधिकांश फेरो कवर पूरी तरह से टूटे पड़े हैं। कहीं तो बिल्कुल भी फेरो कवर लगाए नहीं गए हैं, जिसके चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। कोरोना के चलते भरतपुर के पंचायत समिति के विकास कार्यों पर रोक लगी हुई है, जिससे ग्राम पंचायतों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। बयाना पंचायत समिति के सीसी खरंजा भी अब उखड़कर पानी के साथ बहने लगे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, साथ ही कोहरा भी बढ़ सकता है। भरतपुर में बारिश होने से किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने अब अपने खेतों पर काम करना शुरू कर दिया। वहीं यहां कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। भरतपुर के डीग इलाके के रहने वाले और जाट रेजिमेंट में तैनात सैनिक हरि सिंह की कोरोना से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। लोगों ने दिवंगत हरि सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग की। अब दिखाते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। अजमेर में पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई। संभाग प्रभारी प्रसन्न चंद मेहता और जिला प्रभारी संजय शर्मा ने उम्मीदवारों को जिताने की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही बीजेपी के आक्रामक प्रचार रैली शैली पर भी मंथन किया। अजमेर में पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और मामले की जांच शुरू की। वीडियो 3 दिन पुराना बताया जाता है। आज राजकीय शोक होने के चलते सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रखी गई है। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट का झंडा झुका रहा और संबंधित कार्यालयों में अवकाश रहा। अजमेर में अचानक बदले मौसम के चलते ठंड बढ़ गई है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, साथ ही हल्का कोहरा भी देखने को मिला। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत अजमेर में मास्क लगाओ अभियान चलाया गया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया और मास्क बांटे गए। अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जेएलएन अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कोरोना केस के बढ़ने की आशंका को देखते हुए 350 बेड से 500 बेड करने के आदेश दिए। अब दिखाते हैं उदयपुर की बड़ी खबरें। उदयपुर में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हाईवे पर हुए इस हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उदयपुर में क्रिकेट मैदान को लेकर 2 पक्षों में हुए संघर्ष के मामले में लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया। उन्होंने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उदयपुर के एमबी अस्पताल में कर्मचारी ही लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं। कैंटीन के बाहर बनी एक दीवार पर कर्मचारी बैठे रहते हैं। जागरूक नागरिकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। उदयपुर में एक बार फिर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों में 189 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। अक्टूबर महीने में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई थी, लेकिन नवंबर महीने में ये रफ्तार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। उदयपुर के नाई थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। हादसा नया खेड़ा गांव के पास हुआ, जहां एक कार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। अब देखते हैं बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं उदयपुर की नई थाना पुलिस ने 2000 के नामी बदमाश वीरेंद्र उर्फ वीरा को गिरफ्तार किया। वीरा लूट के मामले में वांछित चल रहा था। बीकानेर के नया शहर पुलिस थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात को 2 महीने बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 19 सितंबर को नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर पोस्ट ऑफिस से 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। बीकानेर के लीली पॉन्ड में सफाई ठेकेदारों की लापरवाही मछलियों पर भारी पड़ रही है। सफाई के दौरान तालाब में कई मछलियां मर गई। बीकानेर में टूटी सड़क को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में सड़कें पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं और जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। बीकानेर में बढ़ते कोरोना मरीज को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सरकार के साथ साथ शहर के भामाशाह भी सहयोग कर रहे हैं। शहर की कई संस्थाओं ने पीबीएम अस्पताल प्रशासन के आग्रह पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नए उपकरण भी भेज दिए। बीकानेर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में कोविड-19 को लेकर शासन सचिव
सिद्धार्थ महाजन ने वीसी के जरिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। महाजन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।